दिल्ली का मुखर्जी नगर एम्बिशन से भरा है। यहाँ के कोचिंग सेंटर सपनों के कारखाने हैं और पाथफाइंडर एकेडमी इन सबा का दिल है। यहाँ इंडिया के हर कोने से स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज का पीछा करते हैं। उनकी लाइफ नोट्स, समोसे और न खत्म होने वाली उम्मीद तक सिमट जाती है। आरव यूपी का एक शर्मीला लड़का उनमें से एक है। उसकी दुनिया किताबें हैं, उसका बोझ उसके परिवार की उम्मीदें हैं। उसका इकलौता दोस्त मोहित उसका अपोजिट है, लाउड, लोकल और आरव को ये दिखाने के लिए डिटरमाइंड है कि लाइफ सिर्फ एग्जाम से कहीं ज्यादा है। इस प्रेशर कुकर में दोस्ती बनती है, राइवलरी सुलगती है और कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड खिल उठता है। और आरव के लिए वो वाइल्ड फ्लावर अब सामने आने वाला है। एक रूटीन ट्यूसडे को हिस्ट्री क्लास सना ने इंटरप्ट कर दी। एक लेट कमर जिसकी प्रेजेंस बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं थी। उसकी वाइब्रेंट कुर्ती और आसान कॉन्फिडेंस सबा को अट्रैक्ट करता है, खासकर आरव को जो तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही वह उसके पीछे वाली सीट पर बैठती है, उसकी हंसी और जैस्मिन की खुशबू वहीं रुक जाती है, जिससे उसका ध्यान मुगल एम्पायर से हट जाता है। मोहित आरव को टीज करता है, जो क्लियरली अट्रैक्टेड है, और अचानक उसकी दुनिया बदल जाती है। सिलेबस अभी और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आरव के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी अब सिर्फ किताबों के बारे में नहीं है, यह पीछे वाली रो में बैठी लड़की के बारे में है। कैंटीन वो जगह है जहां असली सबक मिलते हैं, चिपचिपी टेबलों, मीठी चाय और चिकने समोसों पर। मोहित आरव को कॉर्नर करता है अपने नए डिस्ट्रैक्शन के बारे में सच जानने के लिए। आरव मानता है कि वह सना की तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन उसे लगता है कि वह उसके लीग से बाहर है। मोहित स्कॉफ करता है, उसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहता है। इस बीच सना अपनी दोस्त रागिनी को बताती है कि आरव की सीरियसनेस इंटरेस्टिंग है, शायद क्यूट भी। दो पैरेलल कन्वर्सेशन, एक सबक, हिम्मत ही असली सिलेबस है। कैंटीन अपने क्योस और डॉस्टी के साथ वो जगह है जहां आरव और सना एक दूसरे को नोटिस करना शुरू करते हैं। लगता है प्यार चाय से भी ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है। किस्मत बीच में आती है। एक ग्रुप प्रोजेक्ट आरव, सना, मोहित और रागिनी को एक साथ ले आता है। आरव बोलने से डरता है, लेकिन सना बर्फ पिघलाती है, उसे एक मुश्किल पॉइंट समझाने के लिए कहती है। जैसे ही वह बात करता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सना सुनती है, उसकी गहराई से इम्प्रेस होती है। ग्रुप की अकवर्डनेस हंसी, डिबेट्स और शेयर्ड प्लेलिस्ट में बदल जाती है। आरव को अपनी आवाज़ मिलती है, सना अपनी वार्मथ दिखाती है। प्रोजेक्ट सिर्फ एक बहाना है, असली असाइनमेंट उनका बढ़ता हुआ कनेक्शन है। मोहित और रागिनी एक दूसरे को जानते हुए देखते कुछ स्पेशल बन रहा है। दिल्ली में मॉनसून का मौसम हमेशा कुछ अलग सा एहसास लेकर आता है। हर कोना, हर गली बारिश की बूंदों से भीग जाता है, और इसी मौसम में आरव अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से बाहर निकलता है। एक टफ मॉक इंटरव्यू के बाद उसके मन में कई सवाल और डर हैं। भारी बारिश में वह अकेला अपने बैग के साथ चलता है, उसके कपड़े भीग चुके हैं और हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। आसपास के कोचिंग सेंटर्स और दिल्ली की सड़कों पर भीड़ है, लेकिन आरव खुद को अकेला महसूस करता है। तभी कोचिंग के गेट पर सना खड़ी मिलती है। उसके हाथ में एक चमकीला पीला छाता है जो बारिश में सूरज की तरह चमक रहा है। सना का इंतजार करना उस बारिश में आरव के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। वे दोनों छाते के नीचे पास पास चलते हैं। बारिश की बूंदें छाते पर गिरती हैं और दिल्ली का शोर शराबा, ट्रैफिक की आवाजें, सब कुछ जैसे दूर हो जाता है। उस छोटे से छाते के नीचे उन्हें सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी महसूस होती है। शहर की भागदौड़ और खेओ सब बैकग्राउंड में फीका पड़ जाता है। सना आरव की तरफ देखती है और पूछती है, तुम इंटरव्यू को लेकर नर्वस हो? उसकी आवाज में चिंता और अपनापन दोनों है। आरव हल्की मुस्कान के साथ मानता है कि हाँ, वह डरा हुआ है और उसके मन में कई शंकाएं हैं। सना उसे रीश्योर करती है, तुम हमारी बैच में सबसे स्मार्ट हो, बस खुद पर भरोसा रखो। उसके शब्दों में एक सुकून है, एक भरोसा है जो आरव को किसी भी किताब या नोट से ज्यादा राहत देता है। सना की बातें सुनकर आरव के चेहरे पर एक शांति आ जाती है। उसकी धड़कनें धीमी हो जाती हैं और वह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता है। कभी कभी किसी अपने के शब्द सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। छाते के नीचे आरव के मन में कई अनकहे जज्बात उमड़ते हैं।
वह सब कुछ सना को बताना चाहता है, अपनी फीलिंग्स, अपने डर, लेकिन वह सिर्फ एक ग्रेटफुल स्माइल दे पाता है जिसमें सब कुछ छुपा होता है। ये वॉक छोटी है, लेकिन इसने आरव के लिए बहुत कुछ बदल दिया। अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता और बारिश भी अब उसे डराती नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी मुलाकातें जिंदगी में बड़ा असर छोड़ जाती हैं। कभी कभी सबसे छोटी शेल्टर, जैसे एक पीला छाता, सबसे ज्यादा कंफर्ट और अपनापन दे जाती है। बारिश की उन बूंदों के बीच दो लोग एक छाते के नीचे एक दूसरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। फाइनल इंटरव्यू का दिन आखिरकार आ ही गया है, वो दिन जिसका महीनों से इंतजार था। वेटिंग हॉल में हर चेहरा उम्मीद, घबराहट और टेंशन से भरा है। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया है, कोई किताब के पन्ने पलट रहा है, कोई चुपचाप अपनी सांसें गिन रहा है। इस पल में हर धड़कन तेज है, हर नज़र दरवाजे की ओर टिकी है, जहां से किसी भी वक्त नाम पुकारा जा सकता है। इसी माहौल में आरव सना की मुस्कान को देखता है। उसकी एक हल्की सी मुस्कान आरव के लिए जैसे हिम्मत का टॉनिक बन जाती है। वह जानता है कि सना का एनकरेजमेंट उसके साथ है और उस एक पल में उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। दोस्ती और सपोर्ट की ताकत उसे अंदर से मजबूत बनाती है। जब उसका नाम पुकारा जाता है तो वह गहरी सांस लेता है और अपने डर को पीछे छोड़कर इंटरव्यू रूम की ओर बढ़ता है। अब वह वही लड़का नहीं है जो कभी खुद पर शक करता था। दोस्ती, सपोर्ट और प्यार ने उसे बदल दिया है। अब वह आत्मविश्वास से भरा इंसान है। इंटरव्यू के दौरान वह हर सवाल का जवाब क्लैरिटी और दिल से देता है। उसकी आवाज़ में अब डर नहीं बल्कि यकीन है। उसकी आंखों में चमक है और उसके जवाबों में सच्चाई। पैनल भी उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास को महसूस करता है। इंटरव्यू के बाद जब वह बाहर आता है, सना उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और एक मुस्कान में सब कुछ कह दिया जाता है। हमने ये कर लिया। उस पल में न कोई शब्द चाहिए, न कोई और इशारा। उनकी दोस्ती और मेहनत रंग लाई है। अब बारी सना की है। जैसे ही वह इंटरव्यू के लिए अंदर जाती है, आरव वेटिंग रूम में बेचैनी से बैठा रहता है। उसकी सारी टेंशन अब सना के लिए है। वह बार बार खड़ी देखता है। उसकी हर सांस में दुआ है कि सना भी अपना बेस्ट दे। हर मिनट अब घंटों जैसा लगता है। समय जैसे रुक गया है, लेकिन आरव जानता है कि सना भी तैयार है। वह खुद को शांत करता है और मन ही मन सना को हिम्मत भेजता है। आज वे सिर्फ कैंडिडेट्स नहीं हैं, वे एक दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्ट है। इस सफ़र में उन्होंने सीखा है कि अकेले जीतना आसान नहीं, लेकिन साथ चलना सब कुछ बदल देता है। यही है असली जीत, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, हर मुश्किल में साथ देना। रिजल्ट का टाइम। पूरे साल की मेहनत, अनगिनत रातें जागकर पढ़ाई और हर दिन का प्रेशर, सब कुछ आज के इस पल में सिमट गया है। हर छात्र की धड़कन तेज है, हर चेहरा उम्मीद और डर के बीच चूल रहा है। बाहर खड़े स्टूडेंट्स की आंखों में एक ही सवाल है, क्या मेहनत रंग लाई? आरव, सना, मोहित और रागिनी, 4 दोस्त, एक सपना। वे अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर इकट्ठे होते हैं, जहां हर बार की तरह आज भी माहौल में घबराहट घुली है। चाय के कप हाथ में हैं, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज हैं कि कोई भी बात नहीं कर पा रहा। आरव धीरे धीरे नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, लेकिन जैसे ही उसे अपना नाम लिस्ट में दिखता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह सिलेक्ट हो गया है। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं होता। राहत, खुशी और अविश्वास, तीनों भावनाएं एक साथ उसके चेहरे पर झलकती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरव तुरंत सना का नाम ढूंढता है। उसकी धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं और जब उसे सना का नाम भी लिस्ट में दिखता है तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। दोनों की मेहनत रंग लाई है। उनकी नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। भीड़, शोर, रिजल्ट की टेंशन, सब गायब। बस वो 2 लोग और उनकी आंखों में तैरती अनकही बातें। आरव की हिम्मत अब जवाब नहीं देती। वह गहरी सांस लेकर सना से कहता है, तुम मेरी फोकस, मेरी मोटिवेशन बन गई। जब भी हार मानने का मन करता था, तुम्हें देखकर फिर से कोशिश करता था। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, वह धीरे से कहता है। उसकी आवाज में सच्चाई और उम्मीद दोनों झलकती है। सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। वह मुस्कुराती है और कहती है, मुझे भी लगता है कि मैं सामने वाली रो में बैठे उस शांत, ब्रिलियंट लड़के से कब से प्यार करने लगी हूँ। उनके दोस्त खुशी से उछल पड़ते हैं, तालियां बजती हैं, गले मिलते हैं। लेकिन आरव और सना के लिए
ये पल किसी ट्रॉफी से कम नहीं, उनके लिए ये असली जीत है, एक दूसरे को पाना। वे यहाँ करियर बनाने आए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें लाइफ पार्टनर भी दे दिया। किताबों के बीच पनपी ये कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। एग्जाम खत्म हो गया है, लेकिन उनकी असली कहानी अब शुरू हो रही है। अब उनके सामने नई चुनौतियां हैं, नए सपने हैं, साथ में प्यार डिक्लेयर किया गया और वापस मिला। यही सबसे प्यारा रिजल्ट है। ये वो रिजल्ट है जो किसी मार्कशीट में नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी को सबसे खूबसूरत बना देता है। सेलिब्रेशन सिर्फ जॉब्स के बारे में नहीं है, ये एक नए चैप्टर के बारे में है। आरव और सना, कभी अजनबी, अब एक फ्यूचर शेयर करते हैं। वह मजाक में कहता है, तुम वो ऑप्शन थी जिसकी मुझे कभी तलाश नहीं थी। वह जवाब देती है, मैंने अपना पसंदीदा चैप्टर तुम में पाया। उनके सपने अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे आगे देखते हैं, सिर्फ पोस्टिंग के लिए नहीं, बल्कि एक साथ लाइफ के लिए। लाखों एस्पिरेशंस के शहर में उन्हें अपनी सबसे बड़ी सक्सेस मिली एक दूसरे में।